जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश होता क्या है। देखिए, आवेश क्या होता है तो आवेश जब हम किसी दो पदार्थ को आपस में घर्षण करते हैं यानी कि रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे पे जाता है। तो वहाँ एक वस्तु से निकलकर दूसरे पर जाता है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, देखिए आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, एक वस्तु से निकल कर वह दूसरे पे जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। एक से निकल कर दूसरे पे जाता है और दूसरे से भी पहले पे आ जाता है लेकिन खत्म नहीं होता, इसलिए कहा जाता है इसे आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझाते हैं कि आवेश होता है क्या। देखिए, आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश पदार्थों का वह आंतरिक गुण जो दो बॉडी को आपस में रब करने यानी घर्षण करने से प्राप्त होता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश को आप लोग जानते हो कि आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश देखिए, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश का 7 फार्मूला होता है। कितना होता है, 7। देखिए, पहला होता है प्लस माइनस एन ई जे डी आई टी रॉ भी सिग्मा ए लैम्डा एल तथा सी भी। ठीक है, जहां देखिए प्लस माइनस एन ई जो है एन ई, तो प्लस माइनस एन क्या होता है, ई तो इलेक्ट्रॉन हो गया यानी कि एन ई हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई जे डी आई टी रॉ भी सिग्मा भी और लैम्डा एल और सी भी। 7 सूत्र है और 7 सूत्र का कौन किसका मतलब क्या होता है समझ सकते हैं। देखिए, एन ई जो है एन ई यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए जेड ई है, ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉन हो गया, जेड मतलब क्या हो, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या। देखिए, इसको बतलाया किसने, मोस्टली ने बताया 1912 में। कब बतलाया, 1912 में। ठीक है, अब देखिए ई क्या है, ई मूल आवेश है। मूल आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, देखिए उसके बाद आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कैसे मात्रक, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, अब देखिए टी क्या है, तो टाइम है, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, आवेश का रैखिक घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा मतलब क्या होता है, आवेश का रैखिक घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद एल यानी कि लंबाई, लंबाई का मीटर, ऐसा मात्रक मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए सिग्मा का यहाँ क्या है, देखिए सिग्मा भी यानी कि सिग्मा आवेश का सतहीय पृष्ठीय या क्षेत्रफल घनत्व। ठीक है, उसके बाद देखिए एरिया, ए मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, रॉ है। ठीक है, तो रॉ क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। भी देखिए वॉल्यूम आयतन। ठीक है, और सी देखिए सी भी है लास्ट वाला, तो कैपेसिटी यानी कि धारिता, और भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ठीक है, इस सभी को समझ गए। लेकिन देखिए इसमें कितना सूत्र है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आवेश का कुल 7 सूत्र है। लेकिन देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ अपना खास होता है। तो इसका भी जो आवेश का जो है मूल सूत्र, आवेश का मूल सूत्र क्या है, तो मूल सूत्र है आपका आई टी। क्या है, मूल सूत्र आई टी होता है। आवेश का मूल सूत्र क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, देखिए आवेश के 7 सूत्रों में से उसका जो मूल सूत्र होता है, आवेश का मूल सूत्र क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, अब देखिए आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, जिसे क्या कहते हैं, कूलम भी कहते हैं, जिसे एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आवेश जो है एक व्युत्पन्न राशि एवं अदिश राशि, आवेश व्युत्पन्न एवं अदिश राशि है, आपको पता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। क्या होता है, फेराड होता है। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। कितना होता है, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। लेकिन सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन, जिसको स्टेट कूलम या एक ईएसयू भी कहा जाता है। ठीक है, एक फ्रैंकलिन या एक ईएसयू या स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, 3 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। सबसे छोटा मात्रक है। जहाँ देखिए ईएसयू क्या होता है, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युत मात्रक होता है ईएसयू का मतलब। ठीक है, तो स्टेट कूलम को ही ईएसयू कहा जाता है, उसी को ही फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। यह सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, जहाँ 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम और 1 फ्रैंकलिन बराबर 3 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश का मात्रक जो है वो एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, तो एम्पियर सेकेंड उसका मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्पियर आवर यानी कि आवेश का
प्रैक्टिकल मात्रक, यानी कि हम प्रयोग करने के लिए क्या लेंगे, तो एम्पियर घंटा भी ले सकते हैं, एम्पियर मिनट भी ले सकते हैं और एम्पियर वर्ष भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए लेंगे, प्रयोग के लिए लेंगे। ठीक है, अब देखिए आवेश का, जब भी आवेश का स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो अपने मास को लेते हुए जाएगा, यानी कि आवेश का स्थानांतरण हमेशा मास के साथ होता है। अब देखिए कोई भी चीज जो जाएगा तो अपने मास के साथ जाएगा, सीधी सी बात है। हम जाएंगे तो अपने भार को छोड़ कितने जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे तो अपने भार को लेके जाएंगे। उसी तरह आवेश भी है, अपने भार को लेके चलता है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए फोटोन का रेस्ट मास शून्य होता है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, शून्य होता है, यानी कि फोटोन जब रुक जाता है यानी विराम में आ जाता है उसे, तब उसका मास जो है, वजन, भार कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। आप समझिए कि फोटोन होता क्या। देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश, लाइट तो लाइट छोटा छोटा लाइट मिला के एक बंडल बनाया जाता है, यानी कि लाइट के बंडल को ही क्या बोले जाता है, लाइट के बंडल को फोटोन बोला जाता है। ठीक है, तो उसका देखिए फोटोन में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। यदि वो गति कर रहा है, यानी कि वहां मान लीजिए टॉर्च, वहां लाइट है, ठीक है, वहां से हमारे मेरे तक आने में जो आया जो प्रकाश, उसमें जो गति है, गति के साथ साथ उसमें क्या है, मास भी है, यानी कि वजन भी है। तो यदि हम देखिए मेरे शरीर पे पड़ा तो आप बताइए, बोलिएगा कि आपको चोट क्यों नहीं लगा या चोट क्यों नहीं लगता। तो चोट नहीं लगने का वजह है कि जब वो गति में रहता है तो उसमें वजन रहता है, मास रहता है, लेकिन जब वो वहाँ किसी वस्तु से टकराता है तो उसका रेस्ट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, तो उसका रेस्ट मास कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी कि फोटोन का रेस्ट मास शून्य होता है। लेकिन जब फोटोन गति में रहता है तब उसका वजन कितना होता है, यानी मास कितना होता है, गति का द्रव्यमान h/c लैम्डा होता है। क्या होता है, h/c लैम्डा, जहां h ये किसने दिया, तो ये प्लांक ने दिया, किसने, प्लांक साहब ने दिया। ठीक है, इस h क्या है, तो h प्लांक्स कांस्टेंट, यानी कि प्लांक नियतांक है। इसका वैल्यू कितना है, तो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद सी यानी क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ लैम्डा क्या होता है, लैम्डा तरंग की लंबाई होती है, तरंग की लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य होता है। एक चीज छोटी है, यहाँ जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, ये किसने दिया, तो रोमर साहब ने दिया। ठीक है, रोमर साहब ने दिया प्रकाश, क्या दिया, प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो आज हमने देखा कि विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश पदार्थों का आंतरिक गुण है जो दो बॉडी को आपस में रब करने से प्राप्त होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसकी साथ फार्मूला होता है, आप लोगों को बताया हमने कि +/NE/ZD/IT ρV सिग्मा भी लैम्डा L और C भी। ठीक है, ये 7 फार्मूला होते हैं, जिसमें मूल सूत्र क्या होता है, मूल सूत्र IT होता है। ठीक है, इसका समात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, लेकिन प्रयोग के लिए हम लोग एम्पियर आवर भी ले सकते हैं, एम्पियर मिनट भी, एम्पियर ईयर भी, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बात है फोटोन के बारे में, फोटोन का रेस्ट मास शून्य होता है। ठीक है, वो सारे NE/NZEI जितना भी है सभी के बारे में आप लोग को बारीकी से बता दिया। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।